नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। देखिए, आपको जब भी अगर घातांक करने का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले देखिएगा कि x का पावर कितना क्यों है और कितना प्रश्न है। मतलब एक के ऊपर एक रहता है, जैसे आप देखिए 2 के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर 2 है, मतलब स्क्वायर दिया रहता है और उसको मान ज्ञात करने का मतलब आपको पूछ देगा कि 3 का क्यूब कितना होगा, आप कितने का लेगा, 3 का क्यूब आपका 81 हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पर दे देगा और इसी तरह प्रश्न में आपको हल करना है। मतलब हम कह नहीं सकते हैं आप ऐसे 20 तक क्यू और स्क्वायर 40 तक याद किए रहेंगे तो घटा करनी आप प्रश्न आसान से बना लीजिएगा। मतलब सेकेंडे भर में देखिएगा और आंसर का टिक लगा दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर 20 तक क्यू याद रखेगा तब, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। ये घातांक करने का प्रश्न है। देखिए आपको यहाँ पर क्यू दे दिया है, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए आपको ये x दे दिया, x के पावर क्यू, इसको घातांक बोला जाता है। आपको जब भी x के पावर 3 रहे तो उसको क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, और जो बेस में नीचे रहता है उसको आधार बोला जाता है। और दूसरा देखिए ये आपका सूत्र है, टोटल क्या है, सूत्र है। आपको ये और ये दोनों आपका सूत्र है, याद कर लीजिएगा। ये दोनों आपका सूत्र है, ये पहला है और ये दूसरा है। आपको पूछेगा कोई भी, आपको दोस्ते पूछ देते हैं कि 1 से पावर 3 है, उसको क्या बोलते हैं, उसको घातांक बोलते हैं। और नीचे वालों को तो सबको याद है, बेस मतलब आधार होता है। और देखिए ए के पावर m गुने ए के पावर n रहा है, ये सूत्र है। आपको जब भी आपका आधार सेम रहे तो ये दोनों पावर आपका जुट जाएगा। देखिए यहाँ पर जुट गया है, ए के पावर m प्लस n हो गया, ये आपका पावर जुट गया है और आधार सिंगल आता है। आधार सेम रहता है, हम क्या करते हैं, आधार को सिंगल लिखते हैं और पावर जुट जाता है। ये आपका प्लस का चिन्ह है, ये आपका प्लस का चिन्ह है, मतलब जुट जाता है। और जब आपको ये देखिए दूसरा अब आ गया, ए के पावर m भागे ए के पावर n, चाहे आपको ए के पावर m बाई ए के पावर n, ऐसा में दोनों या ये कंडीशन में या चाहे ये कंडीशन में, दोनों में से कोई भी कंडीशन दिया रहे तो आपका सूत्र हो जाएगा ए के पावर m माइनस ए के पावर n। जब भागा में रहे तो पावर आपका घट जाता है, इतना बात को याद रखिएगा। जब आपको 3 रूट के अंदर देखिए, आप यहाँ पर रूट के अंदर 3 x है, मतलब x है, रूट के अंदर 3 है, तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको आप देखिए इसका पावर 1/3 हो जाएगा। और जो अंदर में 3 रहता है, ये जो आपका अंदर में 3 रहता है, इसको कर्णी का घातक बोला जाता है। ये क्या है, कर्णी का घातक। आपको आप किसी से भी पूछिएगा कि रूट के अंदर 3 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कर्णी का घात बोलते हैं। और इसका आपको लिखा जाएगा x के पावर 1/3, आपका 1 छुपा रहता है। और देखिए दूसरा में a के पावर m और उसके पावर कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ के भी ऊपर आपका n रहे तो a के पावर बोल सकते हैं कि बेस के पावर m गुने n होगा। आपको क्या हो जाता है, गुना किया जाता है जब भी पावर में रहते हैं। इसको हम प्रश्न इस टाइप को हम बनवा रहे हैं अभी तुरंत। जब आपको आप किसी भी दोस्त से या अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि x के पावर 0 रहे तो उसका आंसर कितना होगा, आपको 1 हो जाएगा। याद रखिएगा x के पावर 0 रहे तो उसका आंसर 1, और x के पावर -1 रहे तो उसका आंसर कितना होगा, 1/x के पावर n हो जाएगा। इस तरह को प्रश्नों को हम ट्रिकों में विधि से बताएंगे। और पढ़ाई इतना आसान है दोस्तों कि आप जैसे राही जाते हैं, रास्ते से जाते हैं और डेली वो रास्ते से गुजरते हैं तो वो सड़के के ईंटे और मार्केटे पर जितने मकानें बने रहती है वो रास्ता ही याद हो जाता है। तो ये प्रश्नों को जब 10 बार देखते रहिएगा, ये सूत्र को और ये सूत्र को, तो आप रूपी याद हो जाएगा। खाली आपको क्या करना है, देखते रहना है। सोते समय, उठते समय, खाते समय, हमेशा आपको देखते रहना है जब नौकरी लेना है तो। नहीं तो ऐसे तो ढेरे आवारे लोग घूम रहे हैं, आपके लिए हम बता रहे हैं। देखिए अपने प्रश्न पाते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है 2 कोष्ठ बंद, उसके पावर 3 और फिर उसके पावर 2 दे दिया है, और इसके बाद माइनस दिया है, और माइनस के बाद 2 के पावर 2 और फिर 2 के पावर 3 दे दिया है। मतलब मझला कोष्ठ के बाद बड़का कोष्ठ के बाद उसके बाद दे दिया है, मतलब 3 गो। जब भी आपको चढ़ा ऊपरी दिया रहेगा, ये आपका बेसिक है, ये आपको रेलवे और एसएससी में
आपको बेसिक पढ़िएगा तभी इस टाइप का प्रश्न देता है, बनाइएगा। और रेलवे एसएससी में बहुत ये प्रश्न भी आई है। तो कैसे बनाएंगे अभी आपको यहाँ पर बताएं। देखिए सूत्र में जब भी आपको पावर में दिया रहे a के पावर m और मझिला कोष्ठ के बाद तो गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये पावर दोनों को गुना कर देंगे और आपका ये बेस सेम है तो बेस आपका उसे ही लिखा जाएगा। मतलब 2 2 के पावर आपका 6 हो जाएगा, माइनस 2 2 के पावर आपका 6 हो जाएगा। जब भी आप दोनों में से घटाइएगा तो दोनों तो एकदम सेम है तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। इसको हम जानते हैं कि आप हर में से खाते समय, पीते समय और रास्ते में चलते समय इसको आप हमेशा देखते रहिएगा मोबाइल पर स्कैन लेकर कि कैसे याद करें, और आपको याद हो जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीके बचपन में आप मैट्रिक लेवल का पढ़ाई किए हैं तो जानते होंगे कैसे याद किया जाता है। उसी के आधार पर इसका आंसर 0 आया और इसका भी आंसर आपको 0 ही आएगा। देखिए जब 2 के पावर है तो यहाँ पर सेम इसी के तरह है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुना करेंगे। 2 और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 के 3 दूनी 6। ये दोनों हम गुना कर रहे हैं, ये दोनों गुना कर रहे हैं और ये आपका बेस है। इसको क्या बोलते हैं, बेस। आपको ये आधार, आधार भी बोल सकते हैं। आपका आधार दोनों सेम है तो हम ये दोनों को डायरेक्टली गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आपका 6 6 हो जाएगा और दोनों में से घटाइएगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। यही हम लिख देंगे। अब देखिए आपने ये, हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इसको हम कैसे हल करेंगे। जब 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इस तरह का हम आपको एक भी सूत्र नहीं लिखवाएं इसमें ना इसमें। देख रहे हैं आपका 1 2 3 4 4 गो है, यहाँ पर 1 2 3। ये आपको बेसिक ये सूत्र नहीं, आपको ऐसे याद करना है कि इसके अंदर 3 दिया रहे तो इसको क्या करते, इसको हम कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं,